जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाई जाते हैं गुरु जी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ लिखाई में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर करूंगी। और संगत जी, अगर आप अपना रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज से शुक्राना सत्संग भेज रहे हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मत रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि वो फाइल में अपलोड नहीं होता है। और आप उसे वॉइस रिकॉर्डर जो ऐप आती है उसमें रिकॉर्ड करके भेजिएगा और 5-7 मिनट से ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड ना करें। भले ही अगर आपका शुक्राना सत्संग बड़ा हो तो 7-8 मिनट का कर कर के 2-3 बार में आप उसे एक साथ मुझे भेजेंगी तो मैं उनको एडिट करके एक आपका बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँगी। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग। आज का शुक्राना सत्संग एक अंकल जी का शुक्राना सत्संग है। इनका मैं एक शुक्राना सत्संग अभी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये अंकल जी दिल्ली से हैं। इन्होंने अभी अपना नाम नहीं बताया है और अंकल जी ने अपने शुक्राना सत्संग पहले भी कई चैनल पर भेजे थे, बट शेयर नहीं हो पाए हैं उनके। तो अंकल जी का जब उन्होंने मुझे भेजा, मैंने जल्द ही उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया। तो अंकल जी ने अपना मेरा ये रुका हुआ शुक्राना सत्संग भी मुझे शेयर किया है ताकि मैं इसे शेयर कर दूं। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अंकल जी का ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु पा का आज वो सत्संग शेयर कर रहा हूँ जिसमें गुरु पा ने मेरे पापा को वो ब्लेसिंग दी है जिसका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, मेरे पापा के काफ़ी सालों से बहुत से शौक़ रहे, जैसे विस्की, सिगरेट। मगर जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था ना संगत जी, तो उस समय लॉकडाउन से 4 दिन पहले ही गुरु पा ने मुझको अपने से जोड़ा था 2022 में। तब मैं सिर्फ उस लॉकडाउन में गुरु पा के सत्संग सुनता था। उस समय सत्संग सुनते सुनते गुरु पा ने ऐसी कृपा करी संगत जी कि पापा की विस्की छुड़वा दी, जबकि वो रखते थे फिर भी नहीं पीते थे। उनका मन एकदम से हट सा गया और ये मन का हटना ये गुरु पा की ही कृपा थी। कोई इंसान जो रोज़ पीने वाला हो और वो एकदम से तो नहीं छोड़ सकता ना संगत जी। इसमें गुरु पा ने आगे का कुछ देख कर ही पापा को ब्लेस किया और उस लॉकडाउन से पापा ने आज तक नहीं पी। मगर स्मोकिंग चलती रही, जो एक बहुत बड़ी खांसी का रूप बन गई और पापा हर वक्त खांसते रहते स्मोकिंग के कारण, पर फिर भी स्मोकिंग करते रहते। बट स्मोकिंग छुड़ाने का समय भी गुरु पा ने सेट किया हुआ था संगत जी। जो पापा की दवा शुरू हुई खांसी की और फिर एक्सरे हुआ तो उसको देखकर डॉक्टर ने स्मोकिंग करने से बिल्कुल मना कर दिया और पापा को खांसने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो पापा को स्मोकिंग में भी गुरु पा ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और खांसी का जो इलाज चला वो भी गुरु पा की कृपा से बिल्कुल सही हो गई। और गुरु पा का मैसेज भी आया मेरे पास कि मैंने तेरे पापा को ब्लेस कर दिया है, उनकी लाइफ को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। गुरु पा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। मगर सब कुछ सही हुआ गुरु पा की कृपा से, लेकिन एक परेशानी भी आई। और गुरु पा का पूरा आशीर्वाद पापा के साथ है तो वो परेशानी भी ख़त्म हुई। और गुरु पा की कृपा से हुआ यूँ कि पापा के सोते सोते जांघ की कोई नस दब गई, जिससे वो चल नहीं पा रहे थे और देखते देखते दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई। मगर जब गुरु पा साथ में थे तो क्या टेंशन।
संगत जी, हम उनको अपने पापा को लेकर जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एक्सरे किया कि कहीं कोई हड्डी खिसक तो नहीं गई, बट वो सब ठीक था। और सूजन के लिए उन्होंने दवा दी नस के लिए, बट स्वेलिंग तो हट गई, पर लेटे लेटे कमर में दर्द होने लगा और जांघों में भी प्रॉब्लम नहीं गई, जिससे कि उनको चलने में प्रॉब्लम रहने लगी। डॉक्टर को दोबारा दिखाया तो उसने एमआरआई कराने को बोला और उससे ही पता लगेगा कि नस का कोई इशू है। तो वो मगर गुरु पा की कृपा हुई, हमने एमआरआई कराने का सोचा कि करा लेते हैं, पर गुरु पा ने पापा को बिना कुछ कराए ही ब्लेस करना था संगत जी। तो जिस दिन एमआरआई करानी थी उस दिन ना होकर नेक्स्ट डे होनी थी। सरकारी हॉस्पिटल में नेक्स्ट डे नंबर था, मगर गुरु पा ने उस दिन लेटे लेटे ही पापा ने अपने पैर को जैसे ही मोड़ा तो उसमें एकदम से कट की आवाज़ हुई, जिससे पापा एकदम सही चलने लगे। जिससे पापा ने एमआरआई को डिले किया कि अभी नहीं। फिर रहा उनकी कमर का दर्द, जो कि पेन किलर से और उन दवा से सही हो गया। और गुरु पा ने पापा को एमआरआई होने से भी बचाया और बेवजह की परेशानी और दवा से भी बचाया। संगत जी, मैं गुरु पा का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं तो बस यही कहूँगा गुरु पा, सर्वदा भला करना गुरु पा, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। जैसे आपने मेरे पापा को ब्लेस किया है ऐसे ही सबको ब्लेस करना। सभी बच्चों के घर पर, उनके सर पर, उनके पेरेंट्स का, उनके मम्मी पापा का साया बनाए रखना, उनका हाथ हमेशा बनाए रखना। ऐसे ही सबको ब्लेस करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। बस अपने चरणों से लगाए रखना, अपना कृपा वाला हाथ हम सब पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। मैं सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था अंकल जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें उनके फादर को देखिए कितनी प्रॉब्लम आते हुए भी गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। और ना सिर्फ उन्हें हेल्थ ब्लेस की, उनकी जो कुछ एक बैड हैबिट थी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की, वो भी उन्होंने ख़त्म करा दी। और किस तरह से उनको ब्लेसिंग दी कि जो एमआरआई होनी थी उससे पहले ही खुद उन्होंने, गुरुजी ने ही उनका इलाज कर दिया। मैं तो संगत जी यही कहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि जो संगत जी बता रहे थे कि उनके पापा के पैर में एकदम से कट आवाज़ आई थी, तो वो आवाज़ ऐसे ही, और फिर उसके बाद वो ठीक हो गए, वो ऐसे ही नहीं आई। गुरु पा ने उन्हें खुद ही ट्रीट किया और उसके बाद वो ठीक हुए, ये मेरा मानना है। बाकी गुरु जी की महिमा गुरु जी ही जाने, और जिन संगत के साथ ऐसी ब्लेसिंग उन्हें मिलती हैं वो ही जाने। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि संगत परिवार पर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखें, सभी के पेरेंट्स को एक अच्छी हेल्थ दें और सबके परिवार में खुशियाँ बनी रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।